2022 भारत में एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसने भारत को हिला के रख दिया। 27 साला शरदा वालकर, जो कि वसई की रहने वाली थी, उसे उसके पार्टनर आफ्ताब पूनावाला ने 18 मई 2022 को दिल्ली में उसका गला दबाकर कत्ल कर दिया और उसकी लाश के मुतअद्दिद टुकड़े किए और उन्हें फ्रिज में रखा और अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए उन टुकड़ों को छतरपुर और महरौली के जंगलात में फेंक दिया। इस दिल दहला देने वाले जुर्म का पता ना चलता अगर शरदा के दोस्त उसके भाई और वालिद को ना बताते कि शरदा काफ़ी दिनों से उनके साथ कांटेक्ट में नहीं है। शरदा के वालिद ने अपने दौर पर भी उसे फ़ोन करने की कोशिश की, तो उसके बाद जब उनको जवाब नहीं मिला तो वो पुलिस स्टेशन में उन्होंने शिकायत दर्ज की। मुंबई पुलिस ने आफ्ताब को बुलाकर उससे कुछ पूछगछ की और केस दिल्ली पुलिस के स्पुर्द कर दिया। 18 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने कुछ सबूत और शवाहिद की बुनियाद पर आफ्ताब को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को मुख्तलिफ मकामात से कई इंसानी हड्डियां भी मिली। आफ्ताब ने पहले तो पुलिस को गुमराह किया कि शरदा को उससे झगड़ा हुआ और वो घर छोड़कर चली गई है और अब उसे नहीं पता कि वो कहाँ गई है। वो अपना मोबाइल भी साथ ले गई है, जबकि बाद में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में उसने एतराफ़ जुर्म कर लिया। 27 साला शरदा बदकिस्मती से एक ऐसे घर में पैदा हुई जहाँ का माहौल नहायत ही नाखुशगवार था। उसके माँ बाप हमेशा लड़ते झगड़ते थे और इस बिना पर उसके बाप ने उन लोगों से अलहदगी इख्तियार कर ली, जिस पर शरदा की मुलाकात आफ्ताब से हुई, जो कि एक जज्बाती सहारा साबित हुआ। और यहाँ से इस अफसोसनाक कहानी की शुरुआत होती है। शरदा और आफ्ताब वसई के मज़ाफ़ात में रहते थे। 2019 में उनकी मुलाकात एक डेटिंग ऐप के ज़रिए हुई, जो बाद में उनकी दोस्ती और दोस्ती के बाद मोहब्बत में बदल गई। 2019 में शरदा मुंबई आ जाती है और नौकरी की तलाश में। यहाँ पर दोनों की मुलाकातें होती रहती हैं और दोनों एक कॉल सेंटर में जॉब शुरू कर देते हैं। दोनों बाद में फ़ैसला करते हैं कि अपना अलग फ्लैट लेकर दोनों इकट्ठे रहते हैं, यानी लिव इन रिलेशन में। कुछ वक्त गुजरता है तो शरदा अपने वालिदैन को बताती है कि किस तरह वो आफ्ताब के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही है और वो इससे शादी करेगी। दोनों का मज़हब मुख्तलिफ होने की वजह से माँ बाप उसको आफ्ताब से शादी करने से मना करते हैं, लेकिन उस वक्त शरदा पर आफ्ताब की मोहब्बत का भूत सवार था और वो यही समझती है कि माँ बाप उसकी खुशियों के दुश्मन हैं और उनके घर वालों ने उन्हें उनके इरादों से बाज रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों अपने ज़िद पर अड़े रहे। शरदा ये कहकर घर से निकल गई कि वो 25 साल की हो गई है और अपना फ़ैसला खुद कर सकती है। दोनों ने वसई की हाउसिंग सोसाइटियों में रिहाई इख्तियार की और ख़ुद को शादीशुदा बताया। शुरू में सब बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इख्तलाफात ने सर उठाया और मामलात लफ्ज़ी तकरार से बढ़कर मार पीट तक जा पहुँची, जिसका इजहार बाज़ औक़ात शरदा के चेहरे और जिस्म पर लगे निशानात से होता था। शरदा अपने हालात से अपने करीबी दोस्तों को तो बाखबर रखती थी। उसने अपनी वालदा को भी आफ्ताब के तशद्दुद आमेज़ रवैये के बारे में बताया, लेकिन उसे सुधारने का एक और मौका देना उसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। जनवरी 2020 में आर्ज़ क़ल्ब में उसकी वालदा का इंतकाल हो गया। इन मौक़ों पर आफ्ताब शरदा के साथ था, लेकिन उसकी मारपीट का सिलसिला बंद नहीं हुआ। 23 नवंबर 2020 को भी शरदा ने वसई मुंबई पुलिस थाने में आफ्ताब के ख़िलाफ़ मारपीट की कंप्लेंट दर्ज करवाई और उसने कहा कि वो उसको मारपीट करता है और उसको ब्लैकमेल करता है और उसने एक कंप्लेंट दर्ज कर। माँ के इंतकाल और अपने ख़ानदान से रब्ता ख़त्म होने के बाद शरदा की तरफ वो गाहे बगाहे आफ्ताब से शादी का मुतालबा कर रही थी और शादी का मुतालबा जो था वो ज़ोर पकड़ रहा था, जिसे कि आफ्ताब टाल रहा था। इन बातों का ये असर हुआ कि शरदा ख़ुद को गैर महफूज समझने लगी और उसे ये फ़िक्र हो गई कि लोग इसके बारे में क्या सोचते होंगे। इसके अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को आफ्ताब के तानों ने और बढ़ा दिया
اور وہ یہ کہتا تھا کہ شردا کو اس کے خاندان والے پوچھتے نہیں ہیں، نہ ہی اس کے دوست اس کو پوچھتے ہیں۔ ختم ہو گئے۔ آفتاب کو اب اندازہ ہو گیا تھا کہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، اگر وہ شردا سے شادی نہیں کرے گا تو وہ اسے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ نہ آفتاب شادی کرنا چاہتا تھا اور نہ وہ چاہتا تھا کہ شردا اس کو چھوڑ کر جائے۔ اس لیے آفتاب نے شردا سے جان چھڑانے کے لیے ایک بیچ کا راستہ اختیار کرنے کے بارے میں سوچا، اور وہ راستہ تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس واردات کو انجام دینے کے لیے وہ کچھ پلان کرتا ہے۔ مارچ میں اس نے طے کیا کہ خود کو ایک اور موقع دیتے ہیں اور ہماچل پردیش میں ٹریکنگ ٹرپ پر جاتے ہیں، اور واپسی پر دلی میں ملازمت تلاش کریں گے اور ہماچل آنے اور اپنی زندگی جو ہے وہ اچھی گزاریں گے۔ ہماچل آنے کا آفتاب کا مقصد صرف شردا کو کسی طرح کسی کھائی وغیرہ میں دھکا دے کر اس سے جان چھڑانا تھا، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ ہماچل میں آفتاب کی ملاقات ایک بدری نامی شخص سے ہوتی ہے، اور بدری دلی کا رہنے والا تھا اور آفتاب سے کافی کلوز ہو گیا۔ آفتاب اس سے پوچھتا ہے کہ دلی کے کس ایریے میں رہتا ہے، تو بدری اس کو بتاتا ہے کہ یہاں چھترپور پہاڑی ہے، قطب مینار قریب ہے، مہرولی کے جنگل ہیں اور میدان گڑی کے تالاب بھی ہیں، اور یہ دلی کا تھوڑا سنسان سا علاقہ ہے۔ ہماچل سے واپسی پر دونوں نے 15 مئی کو دلی کے مہرولی علاقے میں ایک فلیٹ کرائے پر لیا۔ اس کے 3 دن بعد 18 مئی کو یہ بھیانک واقعہ پیش آیا جس نے پورے بھارت کو ہلا کے رکھ دیا۔ پولیس کی تفتیش کے مطابق آفتاب نے بڑی پلاننگ سے قتل کیا، اور اس نے پہلے اس کا گلا گھونٹا۔ جب اس کی جان نکل گئی تو اس نے تیز دھار آلے سے اس کے جسم کے 35 ٹکڑے کیے اور ان کو فریج میں پولیتھین کے چھوٹے بیگز میں ڈال کر فریز کیا، اور مختلف اوقات میں جا کر مختلف مقامات پر پھینک آیا۔ اس کے جسم کے اعضاء کو ذخیرہ کرنے کے لیے ایک 300 لیٹر کا فریج بھی اس نے خریدا، اور جنہیں اگلے 18 دنوں میں چھترپور کے جنگل میں ہر رات تقریباً 2 بجے شک سے بچنے کے لیے وہ ان کو ٹھکانے لگاتا تھا۔ اس دوران وہ اس ڈیٹنگ ایپ کو بھی استعمال کر رہا تھا، اور اس ڈیٹنگ ایپ کے ذریعے وہ ایک لڑکی کے ساتھ دوستی کرتا ہے اور اس کو اپنے ساتھ گھر لاتا ہے، جو کہ ساری رات اس کے ساتھ ٹھہرتی ہے، اور جبکہ اس وقت شردا کی جو لاش ہے وہ ٹکڑوں میں فریج میں پڑی تھی۔ آفتاب پوناوالا کو دلی پولیس نے 12 نومبر 2022 کو گرفتار کیا۔ آفتاب انسان کے بھیس میں بھیڑیا تھا جس نے جو گھناؤنا جرم انجام دیا، اس کے لیے موت کی سزا کم ہوگی۔ عام آدمی سوچتا ہے کہ اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جانا چاہیے اس نے شردا کی لاش کے ساتھ کیا، مگر امید ہے کہ عدالت کا فیصلہ اسے کیف کردار تک ضرور پہنچائے گا۔